जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं कलश की स्थापना कैसे करते हैं, कलश की स्थापना किस ढंग से करते हैं, कलश की पूजा किस तरह से करते हैं, कलश में जो नारियल रखते हैं, नारियल का मुख कौन सा है, नारियल का सिरा कौन सा है, नारियल में त्रिनेत्र कैसा होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जिस प्रकार से कोई भी पूजा में, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, नवरात्रि में दुर्गा पूजा हो, चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, जिसमें कलश की स्थापना करते हैं, तो कलश की स्थापना विधि विधान रिवाज अनुष्ठान शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से करनी चाहिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कोई भी पूजा में गणपति पूजन होता है, गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा के पश्चात कलश की पूजा होती है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है। इनके अलावा कलश के मध्य में चारों वेदों का स्थान होता है, गंगा गायत्री का स्थान होता है, सभी नदियों, समुद्रों, पहाड़ों, विद्याधर, गंधर्व इत्यादि का स्थान कलश के अंदर होता है। इसलिए कलश की स्थापना जो है ढंग से करना चाहिए। कलश की स्थापना में कोई भी लापरवाही या गलत ना करें, नहीं तो शुभ के बजाय अशुभ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कलश की स्थापना बहुत ढंग से, बहुत सुंदर तरीके से करनी चाहिए। कलश में हम जो नारियल रखते हैं उसे किस तरह से रखनी चाहिए, नारियल किस दिशा की ओर नारियल का मुख होना चाहिए मैं आपको बता दूं। ये नारियल है, ये नारियल का मैं आपको परिचय बता दूं। जो ये नारियल हैं, नारियल में ये वाला जो भाग है इसे सिरा बोला जाता है, इसे नारियल का मुख वाला भाग बोला जाता है। ये नारियल का जो सिरा वाला भाग है, मुख वाला भाग है, इसमें त्रिनेत्र होते हैं। तो इसको हम लोग कलश में रखने के लिए तांबे की पात्र में रखते हैं। तो हमको अब इस कैसे रखना है, सिरा वाला जो भाग है, मुख वाला जो भाग है, त्रिनेत्र वाला जो भाग है, उसको अब हम लोग नीचे रखें कि ऐसा ऊपर रखें, कि पूर्व तरफ में रखें, कि यजमान की तरफ में रखें। मैं आपको एक एक बिंदुवार बता रहा हूँ। यदि हम लोग जो सिरा वाला भाग है, मुख वाला जो भाग बोलते हैं, त्रिनेत्र वाला भाग है, इसको हम लोग नीचे करके रखते हैं तो इसमें रोगी का शिकार हो सकते हैं। यदि हम लोग ये नारियल शीरा वाला भाग, मुख वाला भाग, त्रिनेत्र वाला भाग को यदि हम लोग ऊपर की ओर करके रखते हैं तो रोग बढ़ सकती है। ऊपर रखने से रोग बढ़ सकती है, और यदि नीचे करके रखते हैं तो इसमें शत्रु की वृद्धि होती है। और हम लोग सोचते हैं कि जो ये सिरा वाला भाग है, मुख वाला भाग है, त्रिनेत्र वाला भाग है, पूर्व दिशा की ओर करके रखें, बहुत शुभ होगा, तो ये भी गलत है। ऐसा यदि हम करते हैं, पूर्व की तरफ यदि हम लोग करते हैं तो इसमें धन की नाश होती है। तो अब नारियल को रखें तो कैसे रखें मित्रों, मैं आपको बता दूं। कलश स्थापना के समय जो ये सिरा वाला भाग है, मुख वाला भाग बोला जाता है, त्रिनेत्र वाला जो भाग है, इसको यजमान की तरफ करके रखें, साधक की तरफ करके रखें, पूजा पाठ करने वाला की तरफ करके रखें, जिससे शुभ भी होता है, सुख भी मिलता है, संतोष भी मिलता है, ऐश्वर्य भी मिलता है, वैभव भी मिलता है। कलश की पूजा से वरुण देव प्रसन्न होते हैं, जिसमें 14 आशीर्वाद प्राप्त होती हैं। ठीक उसी प्रकार समुद्रों से 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसे असुर और देवताओं के बीच कर्मों के अनुसार उसको बांटा गया था। कलश के अंदर जो सामग्री रखी जाती है आपको मैं बता दूं। कलश के अंदर जो नारियल ऊपर में रखते हैं, अंदर में क्या क्या रखते हैं, कलश के अंदर में क्या क्या रखते हैं, आम पत्ती डालते हैं। आम पत्ती की संख्या में दिग्भ्रमित है कि 5 पत्ती डालें, 7 पत्ती डालें, 11 पत्ती डालें। मित्रों आपको मैं बता दूं कि आम की पत्ती की संख्या निर्धारित नहीं है। 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, जितना चाहें आप उतना लगा सकते हैं। अंदर में चंदन भी डाल सकते हैं, चावल डालेंगे, पवित्री डालेंगे, सुपारी डालेंगे। 9 सुपारी 9 ग्रह के रूप में रखा जाता है। सिक्का दान दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। सर्व औषधि डाला जाता है, दुर्वा डाला जाता है,
इस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है। शास्त्रों में एक श्लोक है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वश्ये वकाम बहुरोग वर्धध्यै प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्माच्छुभम सम्मुख नारिकेलम। तो इस प्रकार आपको पुनः एक बार बता दूं, जो ये नारियल हैं, ये सिरा वाला हिस्सा है, मुख वाला हिस्सा है, ये त्रिनेत्र वाला हिस्सा है, जिससे साधक यजमान की तरफ करके रखना चाहिए, जिससे सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य वैभव मिलती है। यदि हम लोग इसे नीचे करके रखते हैं तो इसमें शत्रु की वृद्धि होती है। यदि ऊपर की तरफ रखते हैं तो इसमें रोग बढ़ती है। यदि पूर्व की तरफ करके रखते हैं तो इसमें धन की नाश होती है। इसलिए कलश में नारियल साधक यजमान पूजा करने वालों की साइड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। इसी तरह की पूजा पाठ विधि रीति रिवाज अनुष्ठान के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें, आपको नोटिफिकेशन जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी हम लोग वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।